ही प्लेयर थे जो बचे हुए थे, दूसरे को रिवाइव किया, 2 और प्लेयर्स को रिवाइव करना बाकी है। भाई दूसरी तरफ ट्रू रिपर्स उन्होंने ड्रैगन क्लॉ की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ाई जरूर, एक प्लेयर को फिनिश कर दिया, दूसरे खिलाड़ी वहां पर नॉकड आउट है। भाई फीनिक्स ई स्पोर्ट के फ्रेंजी अभी भी रिवाइवल देने की जो आवश्यकता है वो रहने वाली है, बट ऐसा लग तो रहा है कि क्वांटम स्पार्क को थोड़ा पुश इन करना चाहते हैं। मास्टर एक ग्रेनेड उनके पास, अगर ये सही दिशा में जाता है तो फीनिक्स के ऊपर बहुत ज्यादा वो डैमेज दे करके जाएगा, क्योंकि ब्रीथिंग स्पेस वैसे भी फीनिक्स के पास बहुत कम है। वो ग्रेनेड लगभग सही दिशा में गया, स्प्लैश डैमेज भी दिया, बट फॉलो अप ग्रेनेड्स भी आप देखिए कितने प्रिसाइज देखने को मिल रहे हैं। पर दूसरी तरफ स्काउट उन्होंने एक और नॉक निकाला है, पर देखना ये कि क्या इस बार वो फिनिश कंफर्मेशन आ पाएगा। मास्टर वो अभी भी पीछे हट नहीं रहे, अभी भी लगातार वो जो ग्रेनेड्स हैं वो स्पैम किए जा रहे हैं, बट बात वही कि वैल्यूज अभी तक मिली नहीं है। और क्वांटम स्पार्क मैं कह सकता हूं कि उन्होंने थोड़े अलग ग्रेनेड्स भी डाले हैं, जहां पर वो खुद के लिए थोड़ा एक डिप बनाना चाहते हैं। मे बी जो बाकी प्लेयर्स थोड़ा दूर हैं वहां आकर गाड़ी रोकने की कोशिश करें, पर वो एरिया तो वैसे भी जोन के अंदर है नहीं, तो फिर आप ग्रेनेड्स वहां पर वेस्ट करने के बजाय आप उसको रखे रहें और उसके बाद आप कहीं जोन के अंदर जाएं, वहां से अगर आप फाइट लेने की कोशिश करें वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और ऐसा लगता है यशु के आने के बाद कि ये फाइट वो यहां पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, क्योंकि स्काउट तो वैसे भी बहुत ज्यादा दूर है, और अगर फीनिक्स को एलिमिनेट आपने किया तो ये जोन का एरिया आपको जरूर मिलेगा। यशु का एक बढ़िया ग्रेनेड जहां पर फेथ वो यहां पर डाउन हो गए, और अब पूरा मौका रहेगा क्वांटम स्पार्क के पास कि वो फीनिक्स को एलिमिनेट करे, जोन के अंदर अपनी जगह बनाए और साथ में वो 4 फिनिशेस। पर देखना ये कि क्या इसी प्लानिंग को इसी तरीके से एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है। मोलोटोव बहुत बढ़िया थी, फ्रेंजी उनको डाउन किया गया, बट मास्टर वो अभी भी आगे बढ़ना चाहते हैं, अर्नब को भी वहां पे डाउन किया गया, एक्लेस बचते एकमात्र खिलाड़ी और क्वांटम स्पार्क अभी के लिए तो मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं वो टीम फीनिक्स की। देखना ये कि वो अकेला बचा हुआ खिलाड़ी क्या कुछ बेहतर करके जा सकता है, और मास्टर ने अकेले ही कमान वहां पे संभाली, मल्टीपल ग्रेनेड्स करे और इसी उम्मीद में ग्रेनेड्स किए थे कि वहां पर कोई तो नॉक निकले, अगर ओपनिंग आती है तो शैक पे पुश किया जा सकता है, और वो शैक सर्कल के अंदर है। प्लानिंग बेहतरीन, एग्जीक्यूशन उससे भी ज्यादा बेहतर, और क्वांटम स्पार्क 4 फिनिशेस के साथ अब चारों खिलाड़ी सर्कल के एज पर। जोन का बढ़िया एडवांटेज भी उनको मिल चुका है, और स्काउट जो बहुत ज्यादा दूर थे उनको भी पता चला कि स्पोर्ट्स सोशल के जो खिलाड़ी थे वो थोड़ा आगे जा चुके हैं, तो पीछे की साइड से इस वक्त कोई टीम आने नहीं वाली। स्पोर्ट्स सोशल बहुत एक जो रिज का कवर है वो उनको मिला है, साइडलाइंस पे जोएश जरूर मौजूद है और वो एंगल भी कवर करना पड़ेगा, और यही वो कारण भी कि हर दिशा में जो ध्यान है वो रखा जा रहा है। जोएश एक और ग्रेनेड उनके पास, और इस बार थोड़ा क्वांटम स्पार्क के करीब ग्रेनेड फेंकने की कोशिश है, हालांकि करीब आ नहीं पाएगा क्योंकि डिस्टेंस काफी है। एक तरीके से वो क्वांटम स्पार्क की हेल्प ही कर रहे हैं, क्योंकि सामने डिप बन जा रहा है जहां पर भी वो ग्रेनेड डाल रहे हैं, और जहां पर भी ग्रेनेड डाल रहे हैं वो एरिया जोन के अंदर है, तो अगर प्लेयर्स चाहें तो वहां पर भी जा सकते हैं गाड़ी का इस्तेमाल करके। फोटोमी उन्होंने एक और प्लेयर को फिनिश किया है, जेंट्रिक्स उनका एलिमिनेशन, और ट्रू रिपर्स के लिए ये 8वां फ्रैग आता हुआ, जहां पर टर्मी एंड पंक तीन के साथ रहेंगे। शयान उन्होंने भी 2 फ्रैग्स निकाले, और ट्रू रिपर्स बैक टू बैक जोन उनके खाते में बनता हुआ, और उसका फायदा भी उन्होंने उठाया है। बढ़िया फिनिशेस निकाले गए अभी तक, पर जहां ई स्पोर्ट्स सोशल 17 फिनिशेस के साथ है, जहां गॉड्स रेन को हम 15 के साथ देख पा रहे हैं। प्रॉब्लम है कि यहां से वो चिकन डिनर नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक ही एक प्लेयर दोनों ही टीम का सर्वाइव कर रहा है, पर फिनिशेस के रूप में ही उन्होंने अपना सारा काम कर दिया। जी हाँ, और वो जो रेस है प्रमोशन की वो तो लग रहा है पहले मुकाबले से ही शुरू हो चुकी है, जिस प्रकार से टीम्स खेलने के लिए आए और जिस इंटेंट के साथ जो अग्रेशन है वो दिखाया गया है। पर अभी भी कह पाना सच में मुश्किल है कि चिकन डिनर कौन लेकर के जाएगा, क्या वो ट्रू रिपर्स होंगे या फिर वो क्वांटम स्पार्क होंगे। हालांकि मैन एडवांटेज के हिसाब से देखा जाए तो क्वांटम स्पार्क वो जरूर टेबल को टर्न कर सकते हैं, बट उसके लिए ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। अभी के लिए तो पीछे से ब्लू का प्रेशर आ रहा है। चयान कोशिश जरूर करी उन्होंने, बट वो ओपनिंग निकालने में कामयाब हुए नहीं। जोएश सर्कल के बाहर ही वो फंसेंगे, वहीं पर उनका समापन 3 प्लेसमेंट पॉइंट अपनी टीम को उन्होंने दिलाए, और 20 अंक की स्पोर्ट्स सोशल इस पहले मुकाबले से लेके गई है। एक्वोनॉक्स एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से, अभी भी उनके पास ग्रेनेड्स बचे रहने वाले। रीपर उनको भी स्पॉट किया गया, पर वो यशु थे जिन्होंने रीपर को डाउन किया, अर्चित उन्होंने पंक को देख लिया, पंक को भी डाउन हो गए। शैन वो फ्रैग रीपर को उन्होंने कंफर्म किया, राइक्स वो भी यहां पर डाउन हो गए स्काउट के द्वारा। एंड क्वांटम स्पार्क पूरा मौका है कि ये पहले मुकाबले में वो टीम विनर चिकन डिनर निकाल कर जाए। शैन उनकी भी एचपी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, एक और ग्रेनेड जाता हुआ टॉमी वो वहां पर मौजूद रहने वाले, पर यशु की तरह वो भी वहां पर डाउन कर दिए गए। शयान की एचपी दिखाई तक नहीं दे रही है, टॉमी वो यहां पर एलिमिनेट, एंड क्वांटम स्पार्क ये पहला मुकाबला स्काउट रिटायरमेंट के बाद आता हुआ ये प्लेयर, और पहले ऑफिशियल मुकाबले में ही पहला चिकन डिनर BMPS 2026, एक शानदार शुरुआत। Wow, what is happening? What a beautiful match that was! और जैसा